नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रस्तुति के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छठी कक्षा की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का पाठ 6 दंडक वन में 10 वर्ष का भाग 2 और इस भाग में हम इस पाठ के MCQs करेंगे। पाठ 6 दंडक वन में 10 वर्ष। प्रश्न नंबर 1, चित्रकूट अयोध्या से कितने दिन की दूरी पर था? यानी अयोध्या से चित्रकूट पहुंचने में कितने दिन लगते थे? ऑप्शन हैं 4 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की या 8 दिन की। और इसका सही उत्तर है क 4 दिन की। प्रश्न नंबर 2 है, राम दंडक वन में राम कितने वर्ष तक रहे? ऑप्शन है 4 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक या 10 वर्ष तक। और इसका सही उत्तर है 10 वर्ष तक। जैसा कि हमारे इस पाठ में भी था कि दंडक वन में 10 वर्ष, तो इसका सही उत्तर क्या है? 10 वर्ष। प्रश्न 3 है, राम, लक्ष्मण और सीता मुनि अत्रि से विदा लेकर किस वन की ओर चल पड़े? ऑप्शन है सुंदर वन की ओर, ताड़का वन की ओर, दंडक वन की ओर या अशोक वन की ओर। और इसका सही उत्तर है ग दंडक वन की ओर। प्रश्न 4, सुतीक्ष्ण मुनि ने राम को किससे भेंट करने की सलाह दी? भेंट करना यानी मिलना। ऑप्शन है गुरु वशिष्ठ से, शरभंग मुनि से, अगस्त्य मुनि से या मुनि अत्रि से। और इसका सही उत्तर है ग अगस्त्य ऋषि से। प्रश्न 5 है, शरभंग मुनि का आश्रम कहाँ पर था? ऑप्शन है ताड़का वन में, दंडक वन में, पंचवटी में या सुंदर वन में। और इसका सही उत्तर है दंडक वन में। प्रश्न 6 है, विंध्याचल पर्वत को पार करने वाले पहले ऋषि कौन से थे? इसके ऑप्शन है महर्षि विश्वामित्र, मुनि अत्रि, शरभंग मुनि, अगस्त्य ऋषि। और इसका सही उत्तर है अगस्त्य ऋषि। प्रश्न नंबर 7 है, गोदावरी नदी के तट पर राम ने अपनी कुटिया के लिए किस स्थान को चुना? ऑप्शन है पंचवटी को, नासिक को, वाराणसी को या महाराष्ट्र को। और इसका सही उत्तर क है पंचवटी को। प्रश्न 8 है, पंचवटी के मार्ग में राम को कौन मिला? ऑप्शन है मायावी राक्षस, जटायु, संपाति या मारीच। और सही उत्तर ख है जटायु। क्योंकि जब रावण सीता को उठाकर ले जा रहे थे तो जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया था, तो पंख कटे हुए जटायु को उन्होंने पंचवटी के मार्ग में पाया। किसको? जटायु को। प्रश्न 9 है, शूर्पणखा कौन थी? ऑप्शन है रावण की बहन, ताड़का की बहन, मारीच की माता या विभीषण की पुत्री। सही उत्तर क है रावण की बहन। प्रश्न 10 है, शूर्पणखा ने रूपराज किसको कहा? ऑप्शन है लक्ष्मण को, भरत को, राम को या उपर्युक्त में से किसी को भी नहीं, यानी न लक्ष्मण को, न भरत को, न राम को।
इसका सही उत्तर ग है राम को। शूर्पणखा जो है वो राम को देखकर उस पर मोहित हो गई और उसने अपना रूप बदल दिया, राक्षसी से वो सुंदर औरत की रूप में आ गई और वो राम के सामने जाकर उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। और जब विवाह का प्रस्ताव रखा तो उस समय राम को उन्होंने क्या संबोधित किया? रूपराज। प्रश्न 11 है, शूर्पणखा ने क्रोध में आकर किस पर झपट्टा मारा? ऑप्शन है राम पर, सीता पर, भरत पर या लक्ष्मण पर। इसका सही उत्तर ख है सीता पर। क्यों? क्योंकि जब शूर्पणखा के कहने पर राम ने उसके साथ विवाह नहीं किया और बताया कि मेरा विवाह सीता के साथ हो चुका है, तो शूर्पणखा को लगा कि सीता की वजह से राम मेरे से विवाह नहीं कर रहे, इसलिए उसने सीता पर झपट्टा मारा। प्रश्न 12 है, शूर्पणखा के नाक कान किसने काट दिए? ऑप्शन है लक्ष्मण ने, राम ने, जटायु ने या भरत ने। सही उत्तर क है लक्ष्मण ने। क्योंकि जैसे ही शूर्पणखा ने सीता पर झपट्टा मारा, लक्ष्मण ने तुरंत शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। प्रश्न 13 है, खून से लथपथ शूर्पणखा रोते बिलखते किसके पास भागी? ऑप्शन है भाई खर के पास, भाई दूषण के पास, भाई खर और दूषण दोनों के पास या उपर्युक्त में से किसी के पास भी नहीं। इसका सही उत्तर ग है भाई खर और दूषण के पास, क्योंकि ये दोनों भाई वहीं रहते थे और इकट्ठे रहते थे, इसलिए शूर्पणखा रोते रोते खर और दूषण दोनों के पास पहुंची। प्रश्न 14 है, राम और खरदूषण के युद्ध की सूचना लंकाधिपति रावण को सबसे पहले किसने दी? ऑप्शन है अकंपन ने, मारीच ने, सुबाहु ने या जटायु ने। और इसका सही उत्तर अकंपन है। तो रावण को सूचना सबसे पहले राम और खरदूषण के युद्ध की किसने दी थी? अकंपन ने। प्रश्न 15 है, सीता हरण का सुझाव रावण को किसने दिया? शूर्पणखा ने, मारीच ने, मेघनाद ने या अकंपन ने। और इसका सही उत्तर ग है अकंपन ने, क्योंकि अकंपन ने रावण को बताया कि अगर आप सीता को उठा लेंगे, सीता का हरण कर लेंगे, तो राम के प्राण अपने आप निकल जाएंगे, नहीं तो राम से युद्ध में नहीं जीता जा सकता। प्रश्न 15 है, सीता हरण का सुझाव रावण को किसने दिया? ऑप्शन है शूर्पणखा ने, मारीच ने, मेघनाद ने या अकंपन ने। और इसका सही उत्तर घ है अकंपन ने। अकंपन ने रावण को बताया कि राम से युद्ध में कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि अकंपन ने खरदूषण और राम के युद्ध को देखा था। तो उन्होंने रावण को सुझाव दिया कि आप सीता का हरण कर लें तो राम के प्राण अपने आप निकल जाएंगे। इसीलिए अकंपन ने रावण को सीता हरण की सलाह दी या सुझाव दिया। प्रश्न 16 है, रावण ने सीता हरण के लिए किससे मदद मांगी? ऑप्शन है संपाति से, अकंपन से, मारीच से या जटायु से। और इसका सही उत्तर ग है मारीच से। तो रावण ने सीता हरण के लिए किससे मदद मांगी? मारीच से। प्रश्न 17 है, पंचवटी के पास आकर मायावी मारीच ने किसका रूप धारण कर लिया? ऑप्शन है सोने के हिरण का, सोने के मोर का, सोने के शेर का या सोने के खरगोश का। सही उत्तर क है सोने के हिरण का। प्रश्न 18 है, रावण तपस्वी का वेश धारण कर किसके पीछे छिप गया? ऑप्शन है पंचवटी के, झाड़ियों के,
रथ के या पेड़ के? सही उत्तर घ है, पेड़ के। प्रश्न 19 है, सीता की प्रसन्नता के लिए राम किसके पीछे चल दिए? ऑप्शन है मोर के, हिरण के, कबूतर के या खरगोश के? सही उत्तर ख है, हिरण के, क्योंकि मारीच हिरण का रूप धारण करके वहाँ आया था और वहाँ से कुलाचे भरते हुए भागने लगा। सीता की नज़र जैसे ही उस सोने के हिरण पर पड़ी तो उन्होंने राम से उसको पकड़ने के लिए कहा और इसलिए राम सीता की प्रसन्नता के लिए हिरण के पीछे चल दिए। प्रश्न 20 है, राम ने लक्ष्मण को क्या आदेश दिया? ऑप्शन है ऋषियों की रक्षा का, पंचवटी की रक्षा का, सीता की रक्षा का या जंगल की रक्षा का? और इसका सही उत्तर ग है, सीता की रक्षा का, क्योंकि राम सोने के हिरण को पकड़ने के लिए चल दिए तो उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि जब तक मैं नहीं आता आप क्या करेंगे? सीता की रक्षा करेंगे। और इसी के साथ हमारे ये प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। थैंक यू।